पागल हो गए क्या? सर आगे, सर आगे। आगे सर। या ठीक है। ये वाईफाई चला जाए तो मोबाइल डेटा पे चालू करना पड़ेगा। ओके चलो नाउ हाँ सर, हाँ होता है। 10 सर रोल नंबर 8। सर 21 का आपने वो 2 लेक्चर का ये नहीं डाला है, प्रेजेंट ही नहीं डाला है, जबकि था मैं लेक्चर में। वो लेक्चर नहीं था, दूसरे लेक्चर में डाला है, जो एंटरप्राइज जावा में डाला है ना। अरे सर आया था मैं। तो आ गया। सर नहीं डाला है। आगे बोलो। सर नहीं डाला है सर आपने, 2 लेक्चर रोल का नहीं नंबर डाला। 18। 18 हो गया। सर रोल नंबर 21। 21 डाला। रोल नंबर 15। 15 डाला। सर बाकी के पहले के 2 लेक्चर का। सर 16। रोल नंबर 19। नंबर 40। अभी रोल नंबर 22 भी है। 14 और 21 को नहीं था। तो आगे बोलो। रोल नंबर 19। 19 42 22 सर 40 सर 23 सर। 26 सर 32 सर 22 सर 23 सर 38। 26 23 एक एक जन बोलो, मेरे पास है ऑलरेडी। 29 28 38 सर 38। ओके। सर 40 सर 40 32 सर 29 हाँ 29 ओके। 30 42 16। 48 सर। सर रोल नंबर 46 then 46 सर 43। सर 43। सर 36 सर रोल नंबर 36 43। 20 43 सर। 32 सर 43. अरे बाबा मी बघतो ना माझं. आले सर, आपले तू पण 36. आणि हे पण एकच आहे. कुछ चोच मारताय. 49 हो गया। 43. ओके 43 हो गया रे। सर 16। 16 सर रोल नंबर 1। नंबर 1 अंसारी आया क्या? 22 22 हर्षल छावा 15 विनय सिंह 26 30 सत्या 15 मिश्रा शेखर हो गया 33 हो गया। चलो हो गया ना अटेंडेंस? और कोई बाकी है? 45 सुनीश 45 हुआ। हो गया? चलो सबका हो गया अटेंडेंस? और कोई बाकी है अभी? चलो 22 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। बराबर है? यस। यहाँ पे और एक जन है, 22 नहीं है 23 है, तो किसका अटेंडेंस नहीं लगा है? सर 28 सर 23 है सर। फिर किसका अटेंडेंस नहीं लगा है? चेक करो अभी अपना, देखो स्क्रीन सामने है। 1 to 10 1 7 8 then 15 16 7 18 19 after that 21 22 23 24 then 29 30 then 32 after that 36 38 40 42 43 कौन है पेन से ऑन अलॉट कर रहा है? 42 43 then after that 45 46 okay and then 49 और कोई है? और एक जन कौन है जो एब्सेंट दिखा रहा है इधर? हेलो, अरे खुद का अटेंडेंस देख नहीं सकते हो क्या स्क्रीन में? कौन है जिसका अटेंडेंस नहीं लगा है? सर 45 45 हो गया। और कौन है? 21 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, 16 कौन है? 16 लेख लाकर हो गया। विनय सिंह हो गया, 30 सत्या तेरा हो गया, 30 15 शेखवानी हो गया, 42 हितेश मौर्य भी हो गया, 45 हो गया, ब्रिजेश 32 हो गया, 24 अनुभव 24 अनुभव प्रजापति हो गया,
and 19 चिन्मय and then 23 14 मितुल शाह। फिर यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड में 24 क्यों दिखा रहा है? 24 दिखा रहा है तो फिर कौन एब्सेंट है? अच्छा नाम सर 10 एक हाँ नंबर बोलो। खराब होना सर। हेलो हाँ बोलो। उसमें कौन? सर 24 है तो 23 हुआ ना सर स्टूडेंट। हाँ 23 स्टूडेंट हुए ना, लेकिन 22 दिखा रहा है ना, एक कम हो गया ना। ओके सर। बराबर 22 का मेरा काउंटिंग हुआ ना, मेरा काउंटिंग हुआ एक्सेल में 22। हाँ सर, हाँ सर। एक स्टूडेंट ज्यादा है, 23 सर स्टूडेंट है। आप भी काउंट हुए ना, इसके वजह से 24 अरे बता एक रहे हैं, नहीं, वो नहीं, अलग एक बाकी है मैथमेटिक्स ना, है। 20 मेरा 22 अरे आ रहा बाकी है, भाई इधर 22 आ रहा है। अटेंडेंस Who is 22 the लगा है, level one? बच्चे 23 है। बराबर ना, मेरा काउंटिंग आ रहा है 22, तो एक हाँ किधर सर। है? चलो ठीक और है, कौन है वो स्टूडेंट बाद में 23 है। देखो अभी। चलो नाउ स्टार्ट। यस सर। चलो अगेन गुड मॉर्निंग। Welcome back, Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya, Vasai West, TYBS CET 5th Sem, Advanced Web Programming. Our second unit is going on, working with web form and control, server control, presented by Assistant Professor Bipin P. Vaiti. So, we'll continue with your topic, that is a server control. Already we have seen the last time calendar control. Yes or no? Calendar control. देखा था ना आपने calendar control? Yes? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So now we will continue next one in your practical what they are given. Already started. Okay, see that now. Your calendar control. हाँ यहाँ पे आपका calendar control complete हुआ था, बराबर है? Now next one they are given tree view. अभी ट्री व्यू में ट्री कंट्रोल है, यहाँ पे हम लोग को XML फाइल बनाना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू क्रिएट देयर स्टूडेंट डिटेल, और उस XML फाइल का जो स्टूडेंट डिटेल है वही आप लोग को यहाँ पे एज अ टैग यहाँ पे फॉर्म में आपको दिखाई दिया ट्री व्यू में। सो आप लोग को वो ट्री व्यू देखना है एंड देन ट्री व्यू में हम लोग को XML फाइल क्रिएट करनी है। सो लेट्स सी द कंट्रोल नाउ, स्टार्ट नाउ, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। ये आईफोन कौन है? आईफोन किसका है? ये आईफोन पे नाम होना चाहिए, नहीं तो एडमिट नहीं करूंगा। आईफोन किसका है? सर सर रवि रहेगा या फिर चंदन? चंदन या हो, चंदन? रवि हो, नाम चेंज करो। नाम चेंज करने बोलो आईफोन का। ट्री व्यू, click on OK. So now we are creating the application, web application in the tree view, and we are taking the controller tree view. See, right click on the module, then add new item, take the web form, add, और एक नाम आया 04604D3C, उसको बोलो रीनेम करे 46004D3C, you rename it. iPhone also rename it. rename करो अपना नाम, रोल नंबर वाइज आपका नाम होना चाहिए। Okay, now let's click on the toolbox. See that now tree view, आप लोगों को ट्री व्यू होते हैं, यहाँ पे डेटा नेविगेशंस होते हैं, नेविगेशंस में आपको ट्री व्यू रहता है। देखो मेनू व्यू होता है, साइट पाथ होता है, ट्री व्यू होता है। तो वी आर टेकिंग नाउ ट्री व्यू, जस्ट ड्रैग इट। यहाँ पे ड्रैग करने के बाद उन्होंने रूट दिया, ऐसे रूट पेरेंट लिब दिया, हम लोगों ने यूज नहीं किया। वी हैव टू क्रिएट न्यू डेटा सोर्स। ओके, वी हैव टू क्रिएट न्यू डेटा सोर्स, चूज न्यू डेटा सोर्स, वी हैव टू क्लिक ऑन न्यू डेटा सोर्स। ओके,
then we have to create with the XML file. We have to use the XML file source and click on OK and check the database file, data file जहाँ से हम लोग ने XML files बनाया होगा, वहां से हम लोग को XML फाइल ऐड करना पड़ेगा. लेकिन ऑलरेडी हम लोग ने बनाया है क्या कुछ भी XML फाइल बनाया है? नहीं. तो वी हैव टू क्रिएट फर्स्ट अपॉन क्या बनाना पड़ेगा? XML फाइल. So we have to create, right click on there, click on add, new item, then click on XML file. हम लोग अभी बनाना कौन सा फाइल है? XML फाइल. तो where it is XML फाइल? डेटा डॉक्यूमेंटेशन फाइल होती है वो, that we have to see. वेब सर्वे, वेब कॉन्फ़िगरेशन नहीं, डेटा डॉक्यूमेंटेशन XML फाइल होती है. चेक इट देयर नाउ, वेयर इट इज. वेब फॉर्म हो गया, ASP.NET हो गया, XML करके आएगा. हाँ, वेयर इट इज. देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने. ऐड XML फाइल, नेम इट स्टूडेंट वेबसाइट. अच्छा, हम लोग ने वेबसाइट नहीं बनाया, प्रोजेक्ट बनाया है, फिर भी हाँ बराबर. इसका एक प्रॉब्लम हो जाएगा अभी. वी हैव टू क्रिएट प्रोजेक्ट और वेबसाइट, इसमें डिफरेंस होता है. ठीक है, अपन एम्प्टी वेबसाइट बनाया है ना हम लोगों ने, स्किन फाइल नहीं होती है. XML फाइल XML साइट मैप फाइल कौन सा होता है? नहीं, वो भी नहीं. देन वेब यूजर कंट्रोल नहीं, वो भी नहीं, वो तो अलग बाद में आएगा. क्लास फाइल नहीं है, मास्टर पेज नहीं है, HTML पेज, स्टाइल शीट नहीं है, JSS नहीं है, AJAX नहीं है. इधर डेटा फाइल होती है क्या वो? यस, वी हैव टू क्लिक ऑन विजुअल C# में डेटा, देखो यहाँ पे, और देन यू हैव टू यूज द XML. डेटा है ना XML फाइल, एंड देन यू हैव टू ऐड दैट फाइल. ठीक है, यहाँ पे आ गया ऐड फाइल, दिखाई दे रहा है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अभी उसी के अंदर हम लोग ना डेटा बनाना है. डेटा इज लाइक दैट स्टूडेंट डिटेल. सो वी कैन राइट दैट स्टूडेंट डिटेल कोड टैग वाइज डेटा. अभी टैग वाइज डेटा क्या होता है बताता हूँ. टैग वाइज डेटा इज जस्ट लाइक दैट. आपको स्टूडेंट डिटेल एक आपका टेबल है, ओके उसमें स्टूडेंट करके रोज है, 1 रो. इन SID, SI नेम, S क्लास, पहला नाम SID स्टूडेंट ID, S नेम तुषार, S क्लास TYD. फर्स्ट रो इट इज कंप्लीटेड. सेकेंड रो स्टूडेंट SID2, S नेम सोनाली, S क्लास TYCS. सेकेंड रो कंप्लीटेड. इट इज जस्ट लाइक टैग, टेबल TR TD उसी तरह किया हुआ. और लास्ट में फर्स्ट जो आप लोग का स्टूडेंट डिटेल था वो स्टूडेंट क्लोथ्स. तो इन बिटवीन स्टूडेंट एंड स्लैश स्टूडेंट वी आर राइटिंग द 3 फील्ड, SID, S नेम, S क्लास. तो ये टैग वाइज. और डेटा किधर है हम लोग का? ये डेटा है. इज इट क्लियर? हेलो, यस स्टूडेंट? यस सर. ओके, तो ये हमारा डेटा Yes, किधर sir. किया हम लोग ने? XML के. फिलहाल हम लोग को XML से ऐड करने बोला है. अगर हम लोग ने SQL से भी लिया होता ना तो भी डेटा आ सकता था, लेकिन हम लोग अभी XML इज अ व्हाट? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हु क्रिएट द डेटा ऑन अ वेबसाइट एज अ टेक्स्ट फाइल. सबसे लोवेस्ट फाइल ये रहती है. ओके, तो हम लोग को XML फाइल इज द लोवेस्ट टेक्स्ट फाइल क्रिएट होती है और वहां पे टेबल वाइज डेटा जनरेट होता है, अपने आप होता है. वो टेबल बनाता है, ऐसे ही वो टैग के नाम ले लेता है. दिस इज अ टैग नेम, ऑल टैग नेम, इट इज अ जस्ट डिफाइंड. तो ये हम लोग ने फाइल का नाम दिया XML फाइल 1. आप कोई भी फाइल नेम रीनेम करके दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं था. बट आई यूज इट कि XML फाइल 1 डॉट एक्सटेंशन विद द डॉट XML. नाउ इन द वेब फॉर्म, मैंने क्या बोला था आपको? वेब फॉर्म में यहाँ पे हम लोग को डेटा सोर्स लेना पड़ता है, बराबर ना. सो यहाँ पे डेटा सोर्स में अभी वापिस हम लोग डेटा सोर्स ऐड करेंगे. न्यू डेटा सोर्स XML फाइल 2, बराबर. मतलब हम लोग को पहला वाला डेटा सोर्स क्या करना पड़ेगा? अभी डिलीट करना पड़ेगा. तो डिलीट करते हैं. क्लिक अगेन, देखो यहाँ पे न्यू डेटा सोर्स XML फाइल. डेटा सोर्स का नाम क्या है? XML डेटा सोर्स 1. क्लिक ऑन ओके, ब्राउज. और हमारा फाइल जहाँ पे ट्री व्यू में ऑलरेडी स्टोर्ड है, किधर है स्टोर्ड? XML फाइल 1 डॉट XML. क्लिक ऑन ओके, देन क्लिक ऑन ओके. यहाँ पे उसका ट्री आ गया, देखो आ गया है, रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, ट्री आ गया.
अभी हम लोग इसको रन करेंगे. जस्ट आई रन इट. सर आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है हम लोग को. हेलो सर. हेलो, अभी आ रहा हेलो. हेलो सर. ओके. हाँ सर आ रहा है बट रुक रुक. हेलो, अभी आवाज आ रहा है? यस हेलो. सर अब आ रहा है. हा. हाँ तू सर मोबाईल आ रहा घेऊन है. जाशील हाँ तिकडे, सर. कनेक्टिव्हिटी तुटते, आवाज नाही जात. Okay, fine. So now see that output, student details, student SID, S name, S class, ये सब आ रहा है. बराबर है? नहीं हुआ अभी स्क्रीन. हो गए. अभी इसके साथ आपका क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड भी आना चाहिए. इसके लिए कोडिंग. हेलो सर. सर हेलो. स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है. नहीं दिख सर रहा. स्क्रीन शेयरिंग नहीं नहीं दिख रहा है सर. वेट 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 वेट. हाँ. ओके. नाउ आउटपुट में मैं जब रन करूंगा तो आपको खाली अभी फील्ड नेम दिखाई देंगे. फिलहाल देखो, स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, इस तरह फील्ड नेम दिखाई दे रहे हैं. बराबर है? रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज वी जस्ट इंसर्ट द ट्री व्यूज एंड डेटा सोर्स ओवर देयर. राइट? अभी बाइंडिंग करना बाकी है. बाइंडिंग करना बाकी है. तो बाइंडिंग के लिए क्या करना पड़ता है? ओ कोडिंग. तो आपको ऑलरेडी आपका ट्री व्यू इस तरह ऐड हो चुका होगा, वो दिखाता हूं. और उसमें बाइंडिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो कोडिंग हम लोग को लिखनी है. ओके, दैट इज डिफॉल्ट 2.aspx में अभी बाइंडिंग करने के लिए क्या कोडिंग है वो हम लोग को फेच करना है, एक्सेप्ट करना है. ओके, सो वी हैव टू सी दैट फर्स्ट अपॉन डिजाइनिंग एंड सोर्स. सी दैट नाउ सोर्स यहां दिखाई दे रहा है. सोर्स XML डेटा सोर्स ट्री व्यू XML आ चुका है. अभी इसी की जगह मैं बाइंडिंग वाला कोडिंग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ. ट्री नोड में. हेलो. हेलो सर. या ये जो डिविजन्स से लेके जो कोडिंग है, ट्री व्यू, कंट्रोल, नेविगेशन, एएसपी, ट्री व्यू दिखाई दे रहा है ना? ट्री व्यू Yes, sir. नेविगेशन, या वो ट्री व्यू से मैं कंट्रोल चेंज करने वाला हूं. और उसमें कोडिंग में क्या चेंज हुआ है वो आपको मैं बताऊंगा. ओके. पेस्ट. ओके. हाँ, चलो अभी हम लोग को पहले फेचिंग डेटा वाला आउटपुट आया है कि नहीं चेक कर लेते. स्टॉप, देन रन, एंड देन आफ्टर दैट मैं कोडिंग समझा. सी दैट नाउ ट्री व्यू में क्या दिखाई दे रहा है हम लोग का? ट्री व्यू में कंट्रोल नेविगेशन, ASP.NET प्रैक्टिकल्स, कैलेंडर कंट्रोल दिखाई दे रहा ना? ये कैलेंडर कंट्रोल कहां से आया? नेविगेट किया हुआ है उन्हें. फेचिंग डेटा, बराबर ना? ये फेचिंग डेटा से लाया. हम लोग को स्टूडेंट्स का XML फाइल चाहिए था, बराबर ना? तो यहाँ पे हम लोग ने कंट्रोलर URL कंट्रोल दिया है, जहां पे वो फाइल से कैलेंडर कंट्रोल भी हम लोग लेके आ सकते हैं. तो यहाँ ट्री जो दिखाई दे रहे हैं उसी तरह हम लोग को कंट्रोल अभी क्रिएट करना बाकी है. ये उन्होंने दिया हुआ था, हम लोग को खुद का बनाना है. ओके, सो व्हाई इट इज नॉट लाइक दैट? मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ वापिस. एडिट ट्री नोड, डेटा बाइंडिंग, ऐड. यहाँ पे फील्ड नेम ऐड करने पड़ेंगे. SID, S name, S class. ओके, SID का वैल्यू अप्लाई. या अभी वैल्यू में एडिट, थोड़ा सा इधर रॉन्ग हो रहा है, वो चेक करता हूं मैं.
अभी देता हूँ टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट वैल्यू, वैल्यू फील्ड, वैल्यू फील्ड इज देयर, नेम, SID क्या था हमारा, नंबर, वैल्यू, यस नेम क्या था, नेम, नेम ही था ना, ओके, इस क्लास क्या था, नेम, अप्लाई, ओके, अभी SID भी अप्लाई करते हैं, चेक कर लेते हैं, नाउ स्टॉप, अभी क्या आता है चेक करते हैं, ये तो बराबर आ रहा है, लेकिन आगे जाके मुझे फॉर्म क्रिएट करना है, वो क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट, कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स, ब्राउज, that is XML files, okay, click on OK, refresh the schema, show lines, yeah, then now auto format, arrows वाला format, apply, okay, arrow वाला format आ गया, वो ये सब बराबर है। फिर वैल्यूज का क्या इशू है, नेम नेम नेम, चलो मैं चेक करता हूँ कोडिंग में पहले तो पता चलेगा, चलो तो वापस यहाँ से रीड करते हैं तो पता चलेगा। नाउ इट इज ASP ट्री नोड, ASP प्रैक्टिकल न्यू नोड दिया है, कैलेंडर कंट्रोल उसके अंदर ऐड किया है, नेविगेशन URL, यस अपने को नेविगेशन URL, हाँ लेकिन अलग से URL कौन सा, ट्री पे क्लिक करके क्या देना है, ओपन करना है, लेकिन हम लोग को अभी फिलहाल वैल्यू निकालना है, तो फिर क्यों प्रॉब्लम दे रहा है, एडिट SID वैल्यू, नेविगेशन URL करना ही नहीं है, वैल्यू फील्ड खाली ऐड करना है, तो फिर क्यों दे रहा है, इनर टेक्स्ट, इनर वैल्यू, टेक्स्ट फील्ड, डेटा बाइंड क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट, ये तो अलग अलग क्लास के ट्री नोड आ गए, बराबर है, बैचिंग डेटा रेस्टिंग, अच्छा ये वाला डेटा मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है इसीलिए, समझा, खाली मुझे इतना डेटा ऐड करना पड़ेगा, आइटम टेम्पलेट, ओके चलो, अटैच सोर्स, आफ्टर डिविजन्स नहीं होगा, ट्री व्यू के बाद, ASP ट्री व्यू के बाद यहाँ पे डेटा फेच करना पड़ेगा, नाउ इन डिजाइन, या एरर आ रहा है, ओके डेटा लिस्ट 1 और उसमें एरर आ रहा है, ठीक है चलो ये प्रैक्टिकल हम लोग वापस करते हैं, चेक क्लोज, समझा अभी प्रॉब्लम क्या है, फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, click on web, ASP.NET web applications, okay, edit, click on add new item, सबसे पहले XML फाइल क्रिएट करो, XML फाइल दैट इज उन्होंने क्या दिया है, XML फाइल का नाम स्टूडेंट डिटेल, ओके तो वो फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट डिटेल XML फाइल, ऐड, ये XML फाइल इधर ऐड होगी, उसका कोडिंग में हम लोग को स्टूडेंट डिटेल्स की इंफॉर्मेशन डालनी है, दैट वी पुट इट ओवर देयर, कॉपी एंड पेस्ट, ओके ये स्टूडेंट डिटेल की इंफॉर्मेशन वहाँ आ गई, ओके देन आफ्टर दैट अभी हम लोग को फॉर्म जनरेट करके ट्री व्यू कंट्रोल लेना है, सो वी आर क्रिएटिंग द ऐड न्यू आइटम, वहाँ पे फॉर्म ले लेते हैं, वेब फॉर्म, विजुअल C# वेब फॉर्म, ऐड, और उस फॉर्म के अंदर डिजाइन में टूल बॉक्स के थ्रू नेविगेशन जाओगे, नेविगेशन में ट्री व्यू, ड्रैग द ट्री व्यू, जब ट्री व्यू ड्रैग करोगे तो हम लोग को अभी न्यू डेटा सोर्स लेना है, क्लिक ऑन न्यू डेटा सोर्स XML, ओके क्लिक ऑन ब्राउज, देन सिलेक्ट द स्टूडेंट डिटेल XML फाइल, क्लिक ऑन ओके, देन ओके, और यहाँ पे शो लाइंस करना है तो शो लाइंस कर सकते हो, कस्टमाइज करना है आप लोग को तो कस्टमाइज लाइन इमेज, हेलो सर, हेलो सर आपकी आवाज कट रही है। हम लोग को अच्छे से आ रही है, हेलो, अच्छे से आ रही है।
ओके यहाँ पे कुछ आवाज है। हेलो ओके कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स वही हुआ आपका एडिट ट्री नोड डेटा बाइंडिंग। इसके अंदर हम लोग के फील्ड नेम्स अवेलेबल्स है वो दिखाई देंगे अब ऑटोमेटिकली, उसको कुछ करना नहीं है। जब आप लोग सोर्स ले लिया ना कस्टमाइज एडिट ट्री नोड डेटा बाइंडिंग ऐड करोगे, नहीं ये वापस में ब्लैंक आ रहा है, एक मिनट वापस ब्लैंक कर दें। देखो यहाँ पे क्लिक करके ऐड करना है XML डेटा सोर्स न्यू डेटा। सर आप म्यूटेड हो सर। या fine okay now content student data.xml click on ok then click on ok। यहाँ पे डेटा सोर्स आला फिर XML वापस गया लगता है मेरा शिट या ओके राइट क्लिक न्यू डेटा सोर्स XML फाइल क्लिक ऑन ओके ब्राउज क्लियर नहीं आ रही। स्टूडेंट डिटेल XML क्लिक ऑन ओके ओके सो यहाँ पे लीफ वो चला जाना चाहिए था। क्या प्रॉब्लम है इसका, वापस एक बार स्टूडेंट्स डिटेल देख लेते हैं। ओके वापस हम लोग स्टूडेंट डिटेल XML फाइल क्रिएट करते हैं। ऐड न्यू आइटम दैट इज डेटा XML फाइल ओके 1 नहीं रखते उधर ओके और यहाँ पे उसका डिटेल्स डाल देते हैं ओके देन सेव इट क्लोज। नाउ यू गो ऑन हियर कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स ब्राउज XML फाइल क्लिक ऑन ओके क्लिक ऑन ओके आ गया यहाँ पे ठीक है। नाउ यहाँ डेटा सोर्स आ गया XML डेटा सोर्स करके नीचे है बराबर। यहाँ पे हम लोग को कॉन्फ़िगर करना होगा, फाइल चेंज करना होगा तो चेंज कर सकते हो ब्राउज करके नया नाम दे सकते हो ठीक है। अभी यहाँ पे आपका डिजाइन पार्ट में आपको एडिट पार्ट में ट्री डिजाइन में दिखाई देगा स्टूडेंट डिटेल्स स्टूडेंट ID स्टूडेंट नेम स्टूडेंट क्लास दिखाई दे रहा है बराबर है। नाउ अभी हम लोग को फेचिंग वैल्यू करनी है। फेचिंग वैल्यू कहाँ पे आएगी और डिजाइन पार्ट में थोड़ा सा ट्री व्यू चेंज करना है तो कहाँ से, ऑटो फॉर्मेट उसके अंदर एरोज आता है, ये देखो एरो आ गया ओके ऑटो फॉर्मेट अप्लाइड क्लिक ऑन ओके तो एरोज आ गए ठीक है। नाउ सोर्स में चेंज हो गया अपने आप, देखो एरो नोड वगैरह चेंज हो गया। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग हम लोग को वैल्यूज डालना है तो वैल्यू कहाँ से, तो कोडिंग लिखना पड़ता है। वो कोडिंग कहाँ है क्या है बताता हूँ। सी दैट नाउ कोडिंग फेच डिटेल्स XML डेटा डिवीजन वाइज, ये टेबल हम लोग को ऐड करना पड़ेगा और वो वैल्यूज उधर हम लोग को डेटा लिस्ट जो है वो ऐड करके चेंज करने के लिए डेटा लिस्ट में चेंज करना। नाउ देयर इज अ डेटा लिस्ट 1 दिखाई दे रहा है, इस जगह पे हम लोग को XML डेटा सोर्स का आपका लिस्ट है। डेटा लिस्ट 1 मुझे ऐड करना पड़ेगा, डेटा लिस्ट ऐड करनी पड़ेगी ओके। सो गो ऑन डेटा लिस्ट बराबर, डेटा लिस्ट ऐड करनी पड़ती है तो आप लोग डिजाइन में ना डेटा लिस्ट ऐड करनी पड़ती है तो वो डेटा लिस्ट कैसे ऐड करते हैं वो दिखा रहा ओके। क्लिक ऑन डेटा लिस्ट के एक्चुअली सोर्स था वही देना चाहिए था लेकिन हम लोग ऐड करते हैं डेटा लिस्ट ओके। यहां से हम लोग न्यू डेटा सोर्स लेंगे और यहां से हम लोग को XML फाइल लेंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके देन क्लिक ऑन ब्राउज XML फाइल। हम लोग को पहले XML मैं बता दो वापस सिखाऊंगा ये डोंट वरी। यहां से एरर ये निकाल लिया, डेटा लिस्ट कनेक्ट हो गया। नाउ इट इज डेटा लिस्ट इज जनरेटेड या डेटा लिस्ट जनरेट हो गया डेटा लिस्ट 2 और उसके अंदर हम लोग को आइटम टेम्पलेट डाल के टेबल क्रिएट करना है। चलो यहाँ हमारा टेबल आ गया, अभी हो गया।
अभी आउटपुट आ रहा है क्या चेक कर रहा है, लेकिन ये डेटा लिस्ट 2 वापस एरर क्यों दे रहा है? ई वैल्यू नहीं है करके बता रहा है, वाई? चेक करता हूँ। नहीं, वापस प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ डेटा सोर्स हुआ, यहाँ कॉन्फ़िगर हुआ, ट्रांसफर फाइल्स वही हुई, बराबर है, एक्सएमएल पाथ हुआ, तो यहाँ एरर आ रहा है। फेचिंग डेटा का एरर क्यों आ रहा है? हाँ, एक्सएमएल डेटा सोर्स। अच्छा ओके, इसके अंदर ही हम लोग को वो टेबल क्रिएट करना है, आइटम टेम्पलेट टेबल ASP डेटा सेट्स एंड ऑल। यहाँ पे वापस एरर आ गया, तो आपका ये टेबल, अच्छा एक आइटम टेम्पलेट क्लोज नहीं हुआ, वो देखना है। पेस्ट, नाउ डिजाइन में भी नहीं जा रहा है, यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है। पब्लिक प्रॉपर्टी ऑफ आइटम टेम्पलेट, ठीक है, वो भी निकाल देता हूँ, नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी। कुछ तो गड़बड़ है, देखता हूँ मैं अभी फटाफट। वापस नहीं है, तो इसका मतलब ये भी डायरेक्टली नहीं आना चाहिए, इसको कॉन्फ़िगर करके वैल्यू एक्सेप्टिंग आना चाहिए था। थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें, चेक कर लेता हूँ ट्रीवी में तो पता चलेगा, अदरवाइज हम लोग थेरी पार्ट में क्लियर कर लेंगे। नाउ इट इज योर, आपका स्क्रीन बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, तो हम लोग 10 मिनट के बाद वापस आ जाएंगे, ठीक है? आज ये कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी। कैलेंडर कंट्रोल, ये तो अलग से व्यू दिया है अलग, लेकिन मुझे जो चाहिए वो नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे डेटा सोर्स बराबर है, कॉन्फ़िगर किया तो XML फाइल आ रहा है, बराबर है। अगर एडिट ट्री नोड डेटा बाइंडिंग करेंगे तो SID ऐड करेंगे, SNAME ऐड करेंगे, S क्लास ऐड करेंगे, और उसका वैल्यू बाइंडिंग के लिए हम लोग को ये वैल्यू नेविगेशन URL में जो हम लोग को लेना होता है वो लेते हैं, बराबर है। लेकिन अगर वैल्यू फील्ड लेना है तो यहाँ पे हम लोग का हैश वैल्यू लेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करते हैं, तो सोर्स में एक्स वैल्यू अप्लाई होता है। यस।